कहानी की शुरुआत में हमारे मास्टर का असिस्टेंट कह रहा है, मास्टर मुझे बस समझ में नहीं आ रहा है कि शादी के लिए सॉन्ग परिवार के पास क्यों जाना है, ये कार क्यों बदलनी है। हमारा हीरो बताता है, केवल इसी तरह मैं उस मिसेस लू से शादी कर सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। लेकिन आप तो तियानशेंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। मैं तियानशेंग ग्रुप का अध्यक्ष हूँ, यह सिर्फ तुम्हें पता है। मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। याद रखें, मैं अभी सिर्फ लू परिवार का एक युवा मास्टर हूँ, एक बेमानी व्यक्ति जिसके पास कोई पावर नहीं है। चैन कहता है, आप आश्वस्त रहे। दोनों अंदर जाते हैं। बाजू से हमारी हीरोइन वान वान देख रही थी। वे लोग कह रहे हैं, श्रीमान सॉन्ग आइए शादी के लिए प्रस्ताव दें। तब मिसेस सॉन्ग कहने लगी, क्या ये हाईचिंगलू ग्रुप का श्री लू है? कैसे युवा मास्टर लू शादी के लिए प्रस्ताव देने आए हैं, वह भी सिर्फ इस फटे कपड़े को लेकर। हमारा हीरो कहने लगा, श्रीमती सॉन्ग मुझे मिस सॉन्ग से बहुत प्यार है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस शादी के लिए मना नहीं करेंगे। तब इनन कहने लगी, मैं शादी नहीं करूंगी। आपके पैर डिसेबल्ड हैं और आपके बारे में अफवाहें हैं कि आपका स्वभाव हिंसक है। मैं शादी नहीं करना चाहती। आप निर्दयी लंगड़े दरिंदे हो। उसके पापा कहने लगे, एनन आप अच्छे से बात नहीं कर सकती हो। हमारे हीरो ने शगुन रखने को कहा। उसका असिस्टेंट बता रहा है, श्रीमान सॉन्ग लू और सॉन्ग परिवारों के बीच शादी करना चाहते हैं। क्या आप अपनी बेटी से शादी कर रहे हैं या श्रीलू को नाराज कर रहे हैं? आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है। बाद में एनएन की माँ कह रही है, लू परिवार का असली मुखिया दूसरे युवा मास्टर हैं। अगर हम उससे शादी कर लेंगे तो हमारे सॉन्ग परिवार की इज्जत कहाँ जाएगी? मिस्टर सॉन्ग कहने लगे, मैं भी मेरी बेटी की शादी नहीं करना चाहता उस लूजर लू तिंगशेन से, पर वह इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। सॉन्ग परिवार उसे नाराज करने का खर्चा नहीं उठा सकता। अगर हम लोगों ने मना कर दिया कि मेरी बेटी की शादी हमें आपसे नहीं करनी, तो हमारा सॉन्ग परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे परिवार के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। तब उसकी माँ कहने लगी, लेकिन मत भूलो हमारा परिवार सुरक्षित है गुमिंगयुआन। गु परिवार के बड़े बेटे के साथ ये आपसी प्रेम है, अन्यथा चलो गु परिवार से मदद मांगने चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, श्रीलू तियानशेंग ग्रुप के अध्यक्ष। गु परिवार उनके करीब आना चाहता है लेकिन नहीं आ सकता। एजी, लेकिन तियानशेंग ग्रुप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे हमारी कौन सी बेटी से शादी करेंगे। ये बात सुनकर हमारी हीरोइन कहती है, आप वास्तव में मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसेस सॉन्ग कहती है, आपकी एक और बेटी है क्या? तुम्हारा मतलब सोंगवान से है? एनन कहने लगी, माँ सही है। लू तिंगशेन एक लंगड़ा है और सोंगवान एक मूर्ख है, इसीलिए उन दोनों की शादी कर दो तो ही ठीक रहेगा और मैं बच जाऊंगी। हमारी हीरोइन कह रही है, यही सही मौका है लू परिवार में जाने का। वहाँ जाकर जेट पेंडेंट भी पा सकती हूँ। एनन कहती है, पापा संकोच मत करो। माँ बेटी उसके रूम में पहुंची। एनन चिल्ला रही है, वान वान तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया तो कहने लगी, मुझे पता है कि वह लड़की कहाँ है। वान वान तुम कहाँ छिपी हो? एनन तुम्हें पकड़ने आ रही है। 5-4 देर मत करो। उसे घसीटती हुई नीचे लाकर बेड पर फेंक दिया। वह कह रही है, तुम वान वान के कपड़े क्यों उतारना चाहते हो? माँ कहने लगी, हमें नए कपड़े चाहिए। नए घर में छिपन छिपाई खेलना कैसा रहेगा? तब एनन बोल पड़ी, माँ एक मूर्ख पर शब्दों की बर्बादी क्यों? तुम्हें आज ही लू तिंगशेन से शादी करनी है। वो बकवास है, वरना मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। उसे धक्का दे दिया तो कहती है, तुम मुझे कुचल रही हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत है। तुम्हें शादी करनी है चाहे तुम चाहो या नहीं। तब माँ वान वान से कहने लगी, अपने पसंदीदा कपड़े पहनना, क्योंकि आज एक खुशी का दिन है। तुम्हें उत्सव के कपड़े पहनने होंगे। वान वान कहती है, ठीक है, मैं निश्चित रूप से तुम्हें खुश रखूंगी। माता जिलिन संतुष्ट होंगी। ठीक है। बे लोग उन्हें अपने साथ लेकर नीचे आती है। असिस्टेंट कहता है, मास्टर आप इसके लायक हैं, गरीब बनने का नाटक कर रहे हैं। सोंग परिवार ने मिस सोंगवान को यहाँ भेजा है। वह हाय करने लगी। माँ बेटी ने पकड़कर उसे कार में बैठा दिया। मिस सोंग आपको देखे हुए काफी समय हो गया, ड्राइवर सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलो। सर्टिफिकेट को देखकर हमारी हीरोइन कहती है, मैं इतनी जल्दी शादीशुदा बन गई? पूछ रहा है, क्या तुम वो मंजर याद है जब 3 साल पहले आग लगी थी? वह सोचती है, अचानक ये ऐसा क्यों पूछ रहा है? फ्लैशबैक से पता चलता है कि उस समय हमारी हीरोइन ने इसे बचाया था। वह कहती है, मुझे आग से खेलना बहुत पसंद है, क्या आप मेरे साथ में खेलोगे? उसकी हरकतें देखकर कहता है, इसे मेरे बारे में याद नहीं है, इसने मुझे बचाया था। कोई बात नहीं, जो भी हो, आज से तुम मेरी वाइफ हो। वो सोचती है, भविष्य में मुझे इसके सामने और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। दोनों असिस्टेंट ने हमारी हीरोइन का वेलकम किया। वह उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। हीरो बताता है कि ये असिस्टेंट चैन है और ये लाओ। वान वान सोचती है, देखो तो इतना बड़ा घर है और सर्वेंट केवल एक ही है। अंकल को मुझे भूख लगी है। ठीक है, चलो चलकर खाना खाते हैं। वह खाने पर टूट पड़ी। हमारा हीरो कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से खाओ। कौन कह रहा है, ऐसा पहली बार देखा है जब मास्टर एक लड़की की ऐसी केयर कर रहे हैं। तभी हमारी हीरोइन ने उसके ऊपर पानी उगल दिया। साफ करते हुए कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरे हाथ गंदे हैं। रुमाल देख रही है पर मिल नहीं रहा। तो मिस्टर लू कहते हैं, मुझे रूम में ले चलो। वो वैसा ही करती है। कोंग ने असिस्टेंट चैन को हेल्प करने नहीं जाने दिया। कहता है, लग रहा है हमारी यंग लेडी ही बहुत शक्तिशाली है। हमारी हीरोइन मिस्टर एल के फिगर को देखते हुए कह रही है, देखो तो कितना आकर्षक फिगर है, अपाहिज होने के बाद भी मेंटेन करके रखा हुआ है। वह बैठकर साफ करने लगी। हमारे हीरो ने पूछा, क्या तुम मुझे नहा रही हो? हाथ पकड़ता हुआ कहता है, तुम ड्राई टॉवल से क्यों नहीं करती? तभी उसे वहाँ पर उसका जेट पेंडेंट दिखाई दिया। हमारे हीरो ने उसे पकड़ लिया,
जाने नहीं दिया। तभी कॉल आ जाता है कि एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, आपको कंपनी आना होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। वान वान ने खिड़की खोलकर कंफर्म किया कि वह चला गया है और चैन की सांस ली। अपनी फ्रेंड जियानरू को कॉल करके कह रही है, क्या तुम मेरी पूजा करने के लिए तैयार हो? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें जेट पेंडेंट मिल गया? जैसे ही तकिया उठाती है तो चौंक गई। ये कोई जेट पेंडेंट नहीं बल्कि उसकी डोरी थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं फाइनली लू फैमिली में पहुंच गई हूँ। अच्छा, तुम्हें बताना चाहती हूँ मिस्टर लू, लू फैमिली के नाजायज बेटे हैं, क्योंकि मिसेस लू के यहाँ कोई बच्चे ही नहीं थे। फिर बाद में उन्होंने सेकंड मास्टर लू सुन चुआन को जन्म दिया। तब से मिस्टर लू वहाँ से आ गए। इसलिए मिस्टर लू तो केवल नाम मात्र के लिए लू फैमिली के बच्चे हैं। लेकिन ये पता नहीं चला अचानक से उनके पैर में लकवा कैसे मार गया। पर तुम बड़ी संभल कर रहना, इस प्रकार के इंसान बड़े ही अजीब होते हैं। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसे धोखा दे रही हो तो पता नहीं वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। ठीक है, मैं समझ गई। अभी वो बाहर गया है, मुझे मौके का फायदा उठाकर उस जेट पेंडेंट को ढूंढना चाहिए। अभी फोन रखो और जेट पेंडेंट को ढूंढने में लग गई। तभी वहाँ पर हमारा हीरो भी लौट कर आ रहा है। अंदर आकर कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वह कहती है, शांत रहो, और अलमारी में बैठ गई। कह रही है, शांत रहो, जाकर छुप जाओ वरना एनएन आकर हम सबको मारेगी। क्या वह पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा किया करती थी? हमारी हीरोइन ने सिर हिला दिया। तब वह कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम मेरे घर पर हो, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाएगी। तभी आंटी ने आकर उसमें एक चिपका दिया, तुमने एक पागल लड़की से शादी कर ली। हमारे हीरो को मार पड़ता हुआ देख वान वान कह रही है, ये तो मार झेल भी नहीं पाते हैं, पर मैं तो इसकी आदी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे आंटी को जाकर सबक सिखाना चाहिए। हमारा हीरो बता रहा है, देखो मैं ऑलरेडी अपाहिज हूँ, मुझसे कौन शादी करता, इसलिए मैंने कर ली। पागल है तो भी चलेगी। तभी हमारी हीरोइन हथियार लेकर आंटी के पीछे दौड़ पड़ी। वह कह रही है, पागल लड़की रुक जा, क्या मुझे मार कर ही दम लेगी? हमारे हीरो उसे रोकता है, प्लीज ऐसा मत करना। आंटी के हाथ में हथियार पकड़ाती हुई कहती है, अब आपकी बारी दौड़ रही है, मुझे मत मारो। आंटी कहती है, ये तुमने कैसी पागल लड़की से शादी कर ली, वो तो अभी बच्ची है। वान वान आंटी को चाय पिला। आंटी ने कप में हाथ मार दिया। हमारी हीरोइन कहती है, आप चिक तो नहीं गए? आंटी बता रही है, उसके पैर में लकवा लगा हुआ है, उसे चाय का कोई असर नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम उन्हें काट भी दोगी तब भी उसे कोई असर नहीं होगा। चाय में थूक कर कहती है, अब तुम इसे पियो। मिस्टर लू कहते हैं, आंटी आप हद से बढ़ रही हो। वान वान ने चाय का कप लिया, आंटी का मुंह खोलकर उन्हें पिया दिया और झट से वहाँ से भाग गई। मिस्टर लू, मैं तुम्हें देख लूंगी, इतना कहकर वहाँ से चली गई। हमारा हीरो हंस रहा है तो हीरोइन ने कंफर्म किया, चली गई मुसीबत, और वहाँ से आगे बढ़ गई। हीरो असिस्टेंट को बता रहा है, लास्ट वाले एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह पागल नहीं है, पागल होने की एक्टिंग कर रही है। उसने जियानरू को कॉल लगाया। वो बता रही है, तुम्हारी फैमिली एक समारोह ऑर्गेनाइज कर रही है जहाँ तुम जाकर अपना बदला ले सकती हो। हमारी हीरोइन कहती है, पर मुझे नहीं लगता मिस्टर लू मुझे वहाँ जाने देंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालो, ये मौका मत जाने दो। ठीक है, अपन को जो सरप्राइज देना है वो लाना मत भूलना। इधर मिस्टर लू ने अपने असिस्टेंट से कहा, वान वान के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, मुझे लगता है वह हमें फूल बना रही है, वह अब मेरी वाइफ है, मैं तो बस कंफर्म करना चाहता हूँ, अगर उसका कोई दूसरा मोटिव है तो मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। तभी कोंग इन्विटेशन लेकर आता है। सॉन्ग फैमिली वाले एक समारोह कर रहे हैं, उन लोगों ने मेरी पत्नी को मारा पीटा और झूठे इल्जाम में फंसने की कोशिश की। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन आ गई। कोंग दूर हट गया। हमारी हीरोइन कहती है कि पार्टी की बात कर रहे हो आप लोग, मुझे भी आपके साथ पार्टी में जाना है। जैसे ही हमारे हीरो ने हाँ कहा, वह नाचती हुई वहाँ से चली गई। पहुंचकर असिस्टेंट कान में कुछ कहता है तो उसने वान वान से कहा, तुम जाओ जाकर केक खाओ, मैं अभी आता हूँ। असिस्टेंट बता रहा है, यंग लेडी के सारे मेडिकल रिकॉर्ड मिल गए हैं, कोंग उन्हें 5 मिनट में पहुंचाता ही होगा। हमारी हीरोइन ने अपनी बहन को कहते हुए सुना कि अब उस पागल की लू फैमिली में शादी हो चुकी है, अब मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, मैं आसानी से मिनीवान से शादी कर लूंगी। माँ कहती है, चिंता मत करो बेटी, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, सब कुछ ठीक रहा, तुम्हारी उसके साथ में एंगेजमेंट हो ही जाएगी। एनएन कहती है, मुझे पता था, तुम दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। हमारी हीरोइन पेन ड्राइव निकाल कर कहती है, मना लो, जितनी खुशियां मनानी है, जब ये सबके सामने आएगा तो मजा ही आ जाएगा। वो बहुत सारे केक उठाकर वहाँ से जाने लगी। उसकी बहन रोकती हुई कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें लू फैमिली में खाने ही नहीं मिला है। वहाँ मौजूद लोग बात कर रहे हैं, इसकी ड्रेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे लू फैमिली ने इसे घर से निकाल दिया हो। देखने में तो सुंदर है पर है पागल। वह अपनी बहन की गाल में केक लगाती हुई कहती है, मैं तुम्हें हर रात मिस करती थी। तो वो कहती है, पागल हो गई हो तुम। तब वो उसे हक करते हुए खुद को भी केक लगा लेती है। उनकी माँ दोनों को आकर अलग करती है, कह रही है, ये क्या दिखावा कर रही हो, अगर दोबारा ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। वो माँ को हक करते हुए उन्हें भी केक छपा देती है, कह रही है, ऐसा मत कहो, मैं थोड़ी हर रोज यहाँ होती हूँ। उन्होंने वान वान को धक्का दे दिया। वह कह रही है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वहाँ पर मौजूद लोग बात करने लगे, ये माँ बेटी तो बड़ी बेकार है, अपनी बहन के साथ ऐसा कर रही है। ये सुनकर एनएन चिल्ला रही है, इस पागल ने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। दूसरी तरफ असिस्टेंट अपने मास्टर से कह रहा है, आप मैडम को ये बात क्यों नहीं देते कि उन्होंने ही आपको 3 साल पहले बचाया था, मैं अभी उसे बताकर झटका नहीं देना चाहता। तभी कोंग रिकॉर्ड लेकर आ जाता है, बता रहा है, बाकी सारी मेडिकल रिपोर्ट तो इसमें है लेकिन मेंटल रिपोर्ट इसमें नहीं है। तभी अस्पताल से कॉल आता है, आपकी दादाजी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। ठीक है, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर एनएन अपनी बहन को मारने जा ही रही थी। मिस्टर गू ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। वान वान तुम ठीक तो हो? एनएन कहती है, इस पागल के लिए तुमने मुझे धक्का दिया, सही तो किया,
तुम इसे परेशान क्यों कर रही थी? तुरंत ही इससे माफी मांगो। मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम इसकी हेल्प कर रहे हो। कैसी फियांसे? मेरे दिल में तो केवल वान वान रहती है। माँ कहने लगी, बेटा कैसी बातें कर रहे हो? ये समारोह तुम्हारे लिए रखा गया है। तुम्हारी मेरी बेटी एनएन के साथ सगाई होने वाली है। कैसी एंगेजमेंट पार्टी? मैं तो यहाँ पर वान वान के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और हमारी हीरोइन कहने लगी, अब शो शुरू होता है। जहाँ पर एनएन मिस्टर गू को सेड्यूस करते हुए कह रही थी, फील करो अपनी साली के साथ में अफेयर करके कैसा लगता है। सारे लोग ये वीडियो देखकर हैरान है। एनएन कहने लगी, कोई इसे जल्दी से बंद करवाओ। वीडियो को देखकर उसके पापा ने एनएन में एक चिपका दिया। लाइट आते ही मिस्टर गू से एक मारता है, कह रहा है, ये वीडियो दिखाकर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैंने यह नहीं किया। तुमने ये वीडियो 3 साल पहले रिकॉर्ड किया था, है ना? अरे मैंने तो ये वीडियो बहुत समय पहले ही डिलीट कर दिया था। रुको जरा, 3 साल पहले मैंने ये वीडियो इसे भेजा था। ये जरूर इसने किया होगा। मिस्टर गू कह रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी वजह से ही वान वान ने 3 साल पहले मुझसे ब्रेकअप किया। तो अब सुनो, मेरे दिल में केवल वान वान रहती है। तुम मुझसे शादी करोगी अगले जन्म में? कहाँ चली? इसका मतलब है 3 साल पहले मेरी बहन मुझे ड्रग देकर उस क्लब में ले गई थी जहाँ चिंता बस मेरी माँ भी पहुँच गई। वहाँ पर आग लगी और वो वहाँ पर ही खत्म हो गई। अगर ये बात सच निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और उनका दिया हुआ जेट पेंडेंट भी ढूंढ कर ही रहूंगी। एनाइन कह रही है, मेरे प्यार को तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वान वान, शुरुआत से तुम मेरे दिल में बसी हो। चलो मेरे साथ मुझसे शादी कर लो। उस अपाहिज को छोड़ दो। तुम गंदे लड़के हो, मुझे छोड़ दो। तुम मेरे पति के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। वान वान ने उसे लात मार दी। एनाइन कह रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी हीरोइन सोच रही है, इसे प्यार व्यार नहीं है, तो बस बदमाश है। एनाइन सभी से कहती है, तुम लोग क्या देख रहे हो? पार्टी खत्म हो चुकी है, जाओ यहाँ से। हमारी हीरोइन को मारने के लिए गई, उसने लात पड़कर उसे काट लिया। वह कह रही है, मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मर नहीं जाती। गोल गोल घूमे जा रही है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती और एकदम से रुक गई। वह दोबारा उसे मारने दौड़ी, पर इतने में उनकी माँ वहाँ पर आ गई। उसने दौड़ना जारी रखा। माँ ने उसका सूट पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। एनाइन ने उसके हाथ पकड़े और माँ ने उसे टेप से बांध दिया। एनाइन कह रही है, यह मर जाएगी तो मैं आसानी से मिस्टर गू से शादी कर सकूंगी। इतने में वहाँ पर हमारा हीरो पहुँच जाता है। उसकी माँ कह रही है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असिस्टेंट से बोला, पुलिस को बुला। एनाइन हंसने लगी, मैं तो बहुत डर गई। माँ कहती है, अच्छा ही हुआ बेटी जो तुमने इस लूजर से शादी नहीं की। असिस्टेंट ने जाकर हमारी हीरोइन को उठाया। हीरो उससे माफी मांगता हुआ कहता है, मैं आने में लेट हो गया। असिस्टेंट, इसे घर ले जाओ। उसकी माँ कह रही है, मैंने मेरी बेटी को बहुत डिसिप्लिन सिखाया है, तुम ही बीच में टांग अड़ा रहे हो। तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा करोगे तो मुझे ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तुम हो कौन? लू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर। जल्दी ही तुम्हारा पद छीन लेगा और फिर तुम वहाँ के कुत्ता बनकर रह जाओगे। हमारा हीरो चिल्लाया तो एनएन का पापा आकर कहता है, यह सॉन्ग फैमिली है, तुम यहाँ इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, चाहे जगह मेरी हो या चाहे जगह तुम्हारी, तुम लोगों ने मेरी पत्नी को परेशान किया है। अब देखो मजा। असिस्टेंट से कॉल लगवा दिया। कुछ देर के बाद में उसके पापा को कॉल आता है कि सॉन्ग फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। उसकी माँ तुरंत ही उसे रोकते हुए कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। अभी तो तुम्हारी बेटी कह रही थी कि मैं लू फैमिली का कुत्ता बन जाऊंगा। माँ उठ जाओ, इसके सामने भीख मत मांगो। बेटा बात को समझो, हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, हम लोग सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। मुझे यकीन नहीं है, इसने नहीं किया होगा, वो तो गलती से हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। अरे तो बैंकरप्ट हुई है ना, तो परेशान तो हमें होना पड़ेगा। जाओ माफी मांगो। हमारा हीरो कहता है, अब तो तुम लोग लेट हो गए। माँ कहती है, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। वो दोनों को जंप करने की सजा देता है। दोनों मुंह बनाते हुए उचक रही हैं। एनएन की सैंडल मुड़ गई। उसने दौड़कर जंप करने के लिए बोला। जाते हुए मिस्टर सॉन्ग से कहता है, अब बताओ किसकी टेरिटरी हुई, क्या हाल हो गया तुम्हारा घर पर? हमारी हीरोइन बता रही है, उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा, अच्छे से खाने भी नहीं दिया, अगली बार से नहीं जाऊंगी। वहाँ पर हाथ चेक करता हुआ पूछ रहा है, क्या अभी भी दर्द होता है? नहीं तो अब नहीं होता। तो फिर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। उसे करीब खींचकर उसके पिछवाड़े में एक चिपका दिया। तुरंत दूर हुई। वो कहता है, अब तुम चिंता मत करना, आज से तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। हमारी हीरोइन सोचती है, पता नहीं आज ये मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। तभी उसने देखा उसकी फ्रेंड खिड़की से उसे है हाय कर रही है। हमारा हीरो देखने ही वाला था, उसे रोक लिया। कहती है, मुझे तुम्हारे साथ में हाइड एंड सीक खेलना है, 300 तक काउंटिंग करो, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं जाकर छिपती हूँ। जाकर अपनी फ्रेंड से मिलती है। वे बता रही है, आज तुम्हारे पति ने सॉन्ग फैमिली को 3 मिनट के अंदर बैंकरप्ट करवा दिया। वो तो मेरे लिए बदला ले रहा होगा। अच्छा बताओ, तुम्हें और कोई खबर मिली मिस्टर लू के बारे में? हाँ, 3 साल पहले उसके अचानक से पैर डिसेबल हो गए थे, लेकिन रीजन किसी को पता नहीं है। तभी हमारे हीरो की आने की आवाज मिली। उसकी फ्रेंड वहाँ पर ही लेट गई। वह ये देखकर हैरान थी। भागती हुई उसके पास पहुंची। कह रही है, रात में मुझे नहीं खेलना, हाइड एंड सीक, मुझे तो शॉपिंग करने के लिए जाना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें कल शॉपिंग करने के लिए ले चलूंगा। उसे झट से अंदर ले गई सोचती हुई, वरना मेरी फ्रेंड ठंड में जम जाएगी। पीछे के पीछे बाहर आई, फ्रेंड को आवाज दी, तुम सेफ रहना, और नीचे गिर गई। बैग नीचे फेंकती हुई कह रही है, कल शॉपिंग जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। अगले दिन शॉपिंग करने पहुंची। उसकी फ्रेंड उसके पिछवाड़े में हाथ मारती हुई चली गई। मौका पाते ही उसने इधर उधर देखा और अपनी फ्रेंड को आवाज देने लगी। वह पुतला बनी हुई खड़ी थी। उसे देखा तो वो हाय कहने लगी। वो बताती है, मिस्टर लू तुम पर शक करने लगा है, तुम्हारे सारे मेडिकल रिकॉर्ड और साइकाइट्रिक रिकॉर्ड मंगवा रहा है। जेट पेंडेंट के बारे में क्या खबर है? वह लू फैमिली में देखा
तो गया था, लेकिन उनके 2 मास्टर हैं। अब ये किसके पास है ये नहीं पता। सेकंड यंग मास्टर के बारे में कोई खबर लगी। हर कोई उसे फ्लावर बटरफ्लाई कहकर बुलाता है और वो बड़ा ही अनोइंग है। अपने पति को आता हुआ देखा तो उसके ऊपर कैप डाल दिया। उसके गले लगते हुए कह रही थी, तुम कहाँ पर थे? अगली बार भागकर कहीं और मत जाना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। खाना खाते हुए उसे डकार आई। कहती है, मेरा तो पूरा पेट भर गया, अब मैं सोने के लिए जाती हूँ। कोंग बता रहा है, मैं आपका सारा सामान यंग मास्टर के रूप में रखवा दिया है। इसका मतलब है आज मुझे इसके साथ में सोना होगा। मेरी मम्मी कहती है, अगर हम लोग साथ में सोते हैं तो बच्चे होते हैं। तब कोंग कहता है, आप लोग की नई नई शादी हुई है तो दूसरे रूम में सोना को बनता ही नहीं है। वो दूर खड़ी है। हमारा हीरो कहता है, आकर सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो उसके पास जाकर लेट जाती है। करवट ली, उससे चिपक कर सो गया। सुबह उठकर दौड़ती हुई बाहर आई। कोंग कह रहा है, इससे आपको कोई दे गया था? खोलकर देखा तो उसमें जियान के साथ में फोटो थी। पीछे लिखा हुआ था, मुझसे आकर मिलो। वह उसको देखते हुए कुछ खा रही थी। हमारा हीरो पूछता है, क्यों, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं? क्या बोर हो रही हो? तो मैं तुम्हारे साथ में गेम खेल सकता हूँ। मैं काउंटिंग करता हूँ, तुम जाकर छुप जाना। वो झट से भाग गई। कमरे में पहुंची। मिस्टर गू ने हक कर लिया। उसने हाथ में काट लिया। तुम्हारे दांत तो बहुत तेज हैं। तुम फूल बनाने का नाटक करके मुझे धोखा दे रही थी। मिस्टर गू, तुम चाहते क्या हो? 3 साल तक तुमने मुझे मूर्ख बनाने के लिए बहुत मेहनत की, पर अब नहीं बना पाओगी। तुम्हें हमारी सच्चाई कब पता लगी? उस दिन समारोह में मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान रखा और देखो मुझे तुम्हारी सच्चाई पता लग गई। 3 साल पहले तुम्हारी बहन ने मुझे शेड्यूल किया था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। मुझे एक मौका देकर तो देखो। जब तुम ऐसी बात कहते हो तो मुझे बड़ा बेकार लगता है। तुम अफेक्शन के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे उस दिन क्लब जाना पड़ा। वहाँ आग में फंस गई और मेरी माँ को गवा दिया, तो उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें दफना हुआ देखना चाहती हूँ। तो ऐसा ही सही। उससे पकड़ने लगा। वह कहती है, मुझे छोड़ दो, आज मैं तुम्हारे साथ मौज करके तुम्हें मेरे प्यार में पड़ने में मजबूर कर दूंगी। उसके गले में काटती हुई दूर हुई और कह रही है, तुम्हें पता है मेरा जियानरू के साथ में बहुत अच्छा संबंध है, तुम्हें ये डर नहीं है? उससे कहकर मैं तुम्हारी गु फैमिली को तबाह करवा दूंगी। तुम्हें जेड पेंडेंट के बारे में नहीं जानना है, वह लू फैमिली के असली हायर के पास में होगा। बेड पर फेंकता हुआ कहता है, एक बार तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें सब बताता हूँ। और उसके साथ में मौज करने लगा। इतने में हमारा हीरो असिस्टेंट के साथ वहाँ पहुँचता है। असिस्टेंट ने उसे उठाकर दूर किया। मिस्टर गू के ऊपर गन पॉइंट कर ली। हमारी हीरोइन फोटो के ऊपर बैठ गई। फोटो को हमारी हीरोइन ने जेब में रखा और गन छुड़ाकर फायर करने लगी, पर उसके अंदर गोलियां नहीं थी। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है, जहाँ हमारा हीरो कोंग से पूछ रहा था, ये किसके लिए ले जा रहे हो? किसी ने हमारी मैडम को देने के लिए कहा है। उसने खोल कर देखा तो हमारी हीरोइन की जियानरू के साथ में फोटो थी। फिर वह उन लोगों की बातों को भी सुनता है। प्रेजेंट में अपने असिस्टेंट से कहकर गू फैमिली को भी बैंकरप्ट करवा दिया। वो सेकंड यंग मास्टर के सामने आ गया। वह कहने लगे, दफा हो जाओ यहाँ से। हमारा हीरो कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जो भी कर रही हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तभी सेकंड यंग मास्टर ताली बजाते हुए कहता है, कितना प्यारा कपल है। उसका भाई पूछ रहा है, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पर रेप सीन चल रहा है, इसीलिए चला आया। अरे ये मेरी भाभी है, ये तो बहुत सुंदर है। हेलो भाभी, मैं आपका देवर हूँ, सुन चुआन, मिस्टर लू कहते हैं। चैन, यंग लेडी को घर ले जाओ। उसके जाने के बाद में लू कह रहा है, तुम ऐसे ही उसे टच नहीं कर सकते। क्यों बड़े भैया, इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने भाभी को केवल हाय ही तो कहा है, क्या आपको सही से सुनाई भी नहीं दिया? और बड़े भैया, मैं छोटा भाई हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ, इसमें आपको परेशान नहीं होनी चाहिए। हमारा हीरो कहता है, दोबारा समझा रहा हूँ, अगर उसे टच किया तो अच्छा नहीं होगा। आपको मेरी पागल भाभी की तो बड़ी परवाह है, पर हम दोनों एकदम अलग हैं। आप नाजायज बेटे हो और मेरी लू फैमिली पर राज करना चाहते हो। हमारी हीरोइन जा रही थी, उसकी फ्रेंड ने आवाज दी। वह इधर उधर देखती है तो वो मेंढक बनी हुई खड़ी थी। बता रही है, एक बार उसने फिर से एक और फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया, वह भी 3 मिनट में। शांत रहो, उसने मुझे परेशान कर रखा है। जो भी मुझसे नफरत करता है उसका वह यही हाल कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो वह तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। उसका मुंह पकड़ते हुए कहती है, बकवास बंद कर, बिजनेस की बात करते हैं। अब तो दोनों ही मास्टर घर पर हैं, पर अभी तक ये पता नहीं चल पाया जेड पेंडेंट किसके पास है। तुम उन लोगों को पर अटैक क्यों नहीं कर रही हो? हमारा टारगेट जेड पेंडेंट है, या तो उसके भाई के पास होगा या उस अपाहिज के पास। उस अपाहिज मत कहो, अरे देखो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें उससे प्यार हो गया है। हमारा हीरो उसको उसके साथ में मजे करते हुए देखता है। कहने लगा, चलो घर चलने का समय हो गया है। असिस्टेंट मैडक को टच करता है। उसके जाते ही वह गाना गाने लगी। घर पर कोंग केक देता हुआ कह रहा है, ये मास्टर ने आपके लिए खुद बनाया है, आप खाकर बताइए। बिना हाथ लगाए केक खाने लगती है। बता रही है, मैं बहुत कम केक खा पाती हूँ और कभी कभी अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर पाती हूँ। खाते खाते समय निकल जाता है, रात को जाती है, लेकिन वो अभी भी खा रही है। तभी लाइट चली जाती है। वह मिस्टर लू को आवाज दे रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। वो डरती हुई बाहर आती है। उसे डेकोरेशन दिखाई दिया। नीचे देखा तो तीनों जन उसे बर्थडे विश कर रहे हैं। वो बड़ी खुश हो जाती है। तीनों लोग उसके लिए तरह तरह के गिफ्ट लेकर आए हैं। मिस्टर लू को हक करते हुए कहती है, मुझे बड़े पसंद आए। हमारा हीरो कहता है, तो चलो चलकर हम लोग विश मांगते हैं। वह सोच में डूबी है, इन लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, जियान को कॉल बैक करना है। बाद में मिस्टर लू ने पूछा, तुमने कौन सी विश मांगी है? यही, जितने गिफ्ट मुझे मिले हैं उतने ही आपको भी मिले। पर मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल गया। कैसे मिल गया? मैंने तो कोई गिफ्ट बनाया ही नहीं, मेरा बेस्ट गिफ्ट तो तुम ही हो। और उसे हक कर लिया। उसे किस करने जा रहा था, लेकिन हमारी हीरोइन को उसकी फ्रेंड की कॉल का जवाब देना है, इसलिए
उसका मुंह केक में भिड़ा दिया। वह बेचारा कुछ नहीं कह सका। अंदर जाकर अपना फोन निकालकर पूछ रही है, क्या काम है, जल्दी बताओ। जेट पेंडेंट मिल गया है, सुनचियान के पास में है। क्या सच में? हाँ, हमारे आदमियों ने अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर लू को आता हुआ देखकर चिल्लाती है। बाद में जब वो उसके साथ में बैठकर खाना खा रही थी, हमारा हीरो पूछता है, क्या सोच रही हो? इतने में सेकंड यंग मास्टर जाता है। हमारी हीरोइन कह रही है, जिसके बारे में सोच रही थी वही आ गया। वो कहने लगा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। क्या सुंदर भाभी के साथ बैठकर मैं खाना खा सकता हूँ? उसका बड़ा भाई कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया। भाभी के बाजू में जाकर खाना उठाकर रख दिया। तो उसकी भाभी भी वैसा ही रिपीट करने लगी और अपने पति को खाने के लिए दिया। भाभी, वैसे आपको क्या खेलना पसंद है? सच कहूँ तो मुझे मेरे चिकन को पिंच करना अच्छा लगता है। भैया, क्या आपको याद है हम लोगों को 3 साल पहले बिलियर्ड्स खेलना बहुत पसंद था। आप तो पूल टेबल तक ही नहीं पहुँच पाते थे। छोटे भाई, बहुत हुआ तुम्हारा। मेरे घर में कोई स्वागत नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं भाभी को ले जाकर बिलियर्ड्स सिखाता हूँ। आप भी जल्दी आ जाना। थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ पर उसकी बहन भी बैठी हुई थी, जो उसके देवर के साथ मौज कर रही है। उसके पेंट में जेट पेंडेंट लटका हुआ देखा। भाभी, आप ट्राई करोगी? भाभी से ठीक से पकड़ते नहीं बन रहा था, तो वह उसे टच करता हुआ सिखाने लगा। उसका भाई कहता है, दूर हटो। बड़े भैया, मुझे गलत मत समझो, मैं तो भाभी को बस पूल गेम खेलना सिखा रहा था। अगर आपको दिक्कत है तो हम लोग शर्त लगाते हैं, अगर ये गेम में जीत तो भाभी मुझे किस करेंगी, और अगर आप जीते तो आपको। एनएन कहने लगी, आप दोनों रहने दो, हम दोनों बहनें आपस में कंपटीशन करते हैं। सुनचियान उसके पिछवाड़े में मारता हुआ कहता है, ये हुई ना बात। असिस्टेंट कह रहा है, आप लोग को पता है ना, हमारी यंग लेडी को बिलियर्ड्स खेलना नहीं आता, तो क्यों उनको परेशान कर रहे हो? हमारा हीरो कहने लगा, रहने दो, चलो चलते हैं। तब एनएन कहने लगी, क्यों, बहन डर गई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, हार जाऊंगी तो हार जाऊंगी, मैं तैयार हूँ। और जाकर खेलने लगी। असिस्टेंट कहता है, भाभी तो बहुत अच्छे से खेल लेती है। उसकी बहन कह रही है, तुम इतना अच्छे से कैसे खेल लेती हो? उससे बड़बड़ा रही है। पर सेकंड यंग मास्टर कहता है, क्या बात है, भाभी तो बहुत अच्छा खेल लेती है, मैंने किसका मौका छोड़ दिया? वह सब तो ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति से माफी मांगो। वो कह रहा है, तुम नाटक करना बंद करो, ये देखो तुम्हें ये नहीं चाहिए है क्या? उसे पकड़कर साथ ले जाने लगा। उसका भाई उसे रोकता है। हमारी हीरोइन ने कह दिया, मैं अभी आती हूँ। एनएन उसके पास जा रही थी। असिस्टेंट ने व्हीलचेयर पीछे कर ली। कहने लगी, अगर मेरी बहन की शादी तुमसे ना करवाई होती तो मेरी शादी तुमसे हो गई होती, लेकिन अगर तुम आज भी चाहो तो उसे बाहर निकाल दो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, जो तुम अपने आप को अपनी बहन से कंपेयर कर रही हो? तुम्हें तो यह जानकर को खुश होना चाहिए, मैं औरतों को मारता नहीं हूँ। वह चिल्लाती हुई कहती है, मुझे लगता है तुम अपाहिज नहीं हो बल्कि अंधे भी हो। मुझे समझ नहीं आता, मेरी बहन के चारों तरफ मूर्ख आदमी ही क्यों रहते हैं? मेरी प्यारी बहन, तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। बाहर आकर कह रहा है, तुम्हारे पास में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तुमने जेट पेंडेंट को पाना क्यों नहीं चाहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? तब उसने जेट पेंडेंट गिरा दिया। वह कहने लगी, अगर ये टूट जाता तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, टूट जाए। सच बताओ, क्या तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे पता है तुम हम सबको मूर्ख बना रही हो। तुम कोई पागल वागल नहीं हो और अपनी माँ का दिया हुआ जेट पेंडेंट ढूंढ रही हो, ताकि तुम अपनी माँ को हमारे ग्रुप में वापस ला सको। ये तुम्हें कहाँ मिला? 3 साल पहले मैंने इसे उठा लिया था। अगर तुम मेरे साथ शादी करने का वादा करो तो मैं तुम्हें न केवल जेट पेंडेंट दूंगा, बल्कि वह शब्द भी बताऊंगा जो आखिरी समय में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कहे थे। किस करने की कोशिश की, उसके मुंह में जेट पेंडेंट डाल दिया और नीचे पैर मार दिया। तुम कुछ भी नहीं हो अपने भाई लू के सामने। तभी दूर से उसकी बहन को ऐसा लगा जैसे वे दोनों किस कर रहे हैं। कह रही है, ये तो दोनों साइड मलाई चाट रही है। एक जेट पेंडेंट हमारे हीरो के पास भी है। वह उसे देखता हुआ कहता है, वान वान के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा था वह सच में इस जेट पेंडेंट को ढूंढ रही है। वो जियानरू को कॉल करके कह रही है, तुम्हें एक काम करना है, सुनचियान के बारे में पता करके बताओ, पिछले 3 सालों में उसने क्या कुछ किया है। तो इधर हमारा हीरो बता रहा है, ये पेंडेंट मेरी माँ मेरे लिए छोड़ कर गई थी। उनकी सुसाइड नोट में आंटी लियो की बेटी का भी जिक्र था। वान वान बता रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या जब 3 साल पहले आग लगी थी तो वो वहाँ पर था या नहीं? एनएन सुनचियान के पास जाकर कह रही है, मैं मेरी बहन की तरफ से तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। उसने आज बहुत रायता फैलाया, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर हाथ फिरते हुए कह रही है, कैसा भी घाव लगा हो, मैं सब प्रकार के घाव भर दूंगी। बाद में उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया है। एन कह रही है, मैं ये साइन नहीं करने दूंगी, ये मेरा घर है, मैं क्यों छोड़कर जाऊं? उसकी माँ समझा रही है, बेटी इसे कबूल भी लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग भी बैंकरप्ट हो चुके हैं और जिससे हमें आशा थी गू फैमिली, वह भी बैंकरप्ट हो चुकी है। तुम्हारी छोटी बहन की शादी तो लू फैमिली हो गई, लेकिन उसे हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वह मेरे से अच्छी लाइफ कैसे जी सकती है? तभी सुन चियान का कॉल आता है। एनएन बता रही है, हमारा घर नीलाम हो रहा है। ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं देखता हूँ। बाद में वह उसके साथ में हसीन पल का आनंद ले रही है, कहते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर भी नीलाम हो जाएगा। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चीज तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा, तुम मेरी परी बनकर रहोगी। दोनों मेकआउट करने लगे। बता रही है, मैं बचपन से यही सपना देखा था कि मैं खुशहाल जीवन जीऊं, लेकिन उस मिस्टर गू ने मेरा सब कुछ खराब कर दिया। पर फिर मैं तुमसे मिल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आओगे।
और मेरी हर जरूरत को पूरा करोगे। उसे गाल में किस किया। वो पूछता है, तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास रास्ता है अपनी बहन से डील करने का। घर पर हमारी हीरोइन लेटी हुई थी। कोंग आकर कहता है, किसी ने आपको ये देने के लिए कहा है। वो बॉक्स में कुछ देखकर चौंक जाती है तो बाहर उसकी बहन कह रही है, तुम अपनी माँ का सामान देखकर जरूर चौंकोगी क्योंकि तुम उन्हें प्यार करती हो। अगर आज तुम नहीं आए तो तुम्हारी माँ की कब्र के भी 2 टुकड़े कर दूंगी। हमारी हीरोइन कहती है, सॉन्ग फैमिली हद से ज्यादा बढ़ रही है। उसने मेरी माँ की फोटो के भी टुकड़े कर दिए। वे तुरंत ही उनकी यहाँ के लिए निकलती है। बाद में हमारे हीरो ने आकर टूटी हुई फोटो देखी। कहता है, चैन तुरंत कार निकालो, कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी को किडनैप करके रखा हुआ है और उसकी कार फेल करवाने की व्यवस्था बना रहा है। देखो, भाभी पर तरस आ रहा है, इतनी कम उम्र में ये विधवा हो जाएगी। एनएन कह रही है, इसे पूरी तरीके से खत्म ही कर देते हैं। जेट पेंडेंट तुम्हारे पास है जिससे त्यान सेन ग्रुप तुम्हारा होगा। वह सब तो ठीक है लेकिन इतनी प्यारी भाभी को मारने में अच्छा नहीं लग रहा है। एनएन कह रही है, क्या कहा? पर तुम तो कह रहे थे कि बस मुझसे प्यार करते हो। धक्का देता हुआ कहता है, तुम उसकी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं हो। इससे पहले इसकी माँ की लू फैमिली में शादी हुई थी जिन्होंने त्यान सेन ग्रुप बनाया था और तुम्हारी माँ तो पैसों की लालची है। शुरुआत से एक रखेल बनकर रही है, इसलिए एक रखेल की बेटी को इससे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। खड़ी होती हुई कह रही है, इसका मतलब तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, केवल मेरा यूज कर रहे थे। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। वहाँ पर पेट्रोल डालकर धमका रही है, अगर ऐसा है तो हम सब साथ में मरेंगे। वो वहाँ से भाग जाता है। हमारी हीरोइन की आंख खुल चुकी है। तब तक एनएन ने वहाँ पर आग लगा दी थी। खुद को फ्री करके कहाँ से भागने लगी। एनएन वहाँ पर ही गिर गई तो उसकी भी हेल्प की, पर वह उसे वहाँ पर छोड़कर चली गई। कहती है, मैं हेल्प लेकर आती हूँ। बाहर आकर हमारे हीरो से कह रही है, मेरी बहन को जाकर बचा लो वरना वह मर जाएगी। वे लोग उसे बचाने जाते हैं। तब तक हमारी हीरोइन वहाँ पर ही बेहोश हो चुकी थी। हमारा हीरो उसे बचाने की कोशिश करने में नीचे गिर गया। एनएन खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। बाद में वह कहता है, आखिर तुम्हें होश आ ही गया। उसे उठाकर बैठाया, असिस्टेंट को पानी लाने के लिए कहा। पूछ रही है, तुम्हारे पैर ठीक हो गए? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। यहाँ फ्लैशबैक बताया गया जहाँ वह उठता हुआ कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वान वान, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। उससे उठता हुआ कहता है, मुझे माफ करना, मैं आने में लेट हो गया। इस तरीके से हमारे हीरो के पैर ठीक हो गए। प्रेजेंट में असिस्टेंट आता हुआ कह रहा है, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। बाद में हमारी हीरोइन फोन निकालकर जियान को कॉल लगाती है। वह तुरंत ही उससे मिलने आई। कह रही है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सही समय पर रेस्क्यू कर लिया तो बच गई। अच्छा, तुम्हारे पति ने तुम्हें बचाया है। देखो तो तुम्हें शर्म आ रही है, इसका मतलब तुम्हें भी उससे प्यार हो गया है। हमारी हीरोइन कहने लगी, तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। अगर उसे यह पता चल गया कि मैं उसे मूर्ख बना रही हूँ तो वह मुझे छोड़ देगा। अरे अभी तुम्हें पता नहीं है सच्चा प्यार होता क्या है। वह सब छोड़ो, तुम तो मुझे जेट पेंडेंट के बारे में बताओ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इतने में हमारा हीरो वहाँ पहुँच गया। चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे रोकता हुआ पूछ रहा है, मुझे ये बताकर जाओ, अब मेरी वाइफ की तबीयत कैसी है? वह तो ठीक है, बस मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पता। आपको बस ध्यान रखना होगा। कैसे ध्यान रखूंगा ये बता दोगी? जैसे कि तुम उसके साथ में ज्यादा समय बिता सकते हो, इसे बेइंतहा प्यार दे सकते हो। तो हमारी हीरोइन खांसने लगी पर उसकी फ्रेंड नहीं रुकी। कह रही है, आप उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बना सकते हो? तो हमारा हीरो कहता है, धन्यवाद डॉक्टर। हमारी हीरोइन उसे देखकर मुंह बना रही है। पहुंचकर पास बैठा डॉक्टर कह रही है, जितना फिजिकल कांटेक्ट में होंगे उतना तुम अच्छी होती जाओगी। वो उसके मुंह में फूंक मारने लगी। उसे किस करने गया तो दूर हो गई। उसकी फ्रेंड असिस्टेंट चैन को कुछ देकर वहाँ से चली जाती है। कोंग आकर कहता है, कौन था भाई? कोई नहीं, चलो अंदर। उसे बैग के अंदर कैंडल थी। वह कैंडल जलाकर आराम से बैठ गया। तभी कॉल आता है, यंग मैडम आपको ढूंढ रही है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उसके गले में हाथ डालते हुए पूछ रही है, रिसेंटली तुम्हें कोई कुछ देकर गया है? उसे कैंडल में कुछ मिला हुआ था जिसके असर से वह हमारी हीरोइन के पास आ रहा है। वो उससे बचती हुई भागती है। वो कह रहा है, मैडम आप यहाँ से भाग जाओ। इतने में हमारा हीरो आ गया। उसने सेम बात अपने मास्टर से भी कही। वह नहीं गया तो उसे किस कर लिया। ये देखकर हमारी हीरोइन की आंखें बाहर आ गईं। मास्टर, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। कोंग ने अपनी टाई ढीली की और उससे इशारा किया। वह उसके पीछे भागता है। वह हमारी हीरोइन के ऊपर जाकर लेट गया। दोनों उन दोनों की आवाजों को सुन रहे हैं। हमारा हीरो उसे किस करने ही वाला था। वो कहने लगी, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसे जानने के बाद तुम मुझसे हो सकता है नफरत करने लगो। तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब है तुम्हें पहले से सब कुछ पता है। हाँ, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत से पहले ही पता कर लिया था कि तुम एक नॉर्मल पर्सन हो। फिर भी तुम मुझ पर नाराज नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था ना, हर स्थिति में मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। और तुम तो ऑलरेडी मिसेस लू हो। उसे नाक पर किस किया। वह कहती है, ये क्या है? निकाल कर देखा तो जेट पेंडेंट था। ये तो हमेशा तुम्हारे भाई के हाथ में रहता है, तुम्हारे पास कैसे आया? ये वाला ओरिजिनल है और हमेशा मेरे पास ही रहता है। सच कहूँ तो मुझे यह भी पता है कि तुम अपनी माँ का दिया हुआ जेट पेंडेंट यहाँ पर ढूंढ रही हो। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पर उसकी माँ ने उसे ये जेट पेंडेंट दिया था, कहते हुए कि इसके 2 टुकड़े हैं, एक तुम्हारे पास में और एक आंटी लियू के पास में। ये तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम उनकी डॉटर के साथ शादी करोगे और सारा त्यान सेन ग्रुप तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा। प्रेजेंट में हमारी हीरोइन कहती है, इसका मतलब है हमारी बचपन में ही सगाई हो गई थी और हमारी माता ने साथ में मिलकर
ध्यान से ग्रुप बनाया था। मतलब मिस्टीरियस मिस्टर एल तुम ही हो और तुम ही ने सॉन्ग फैमिली और गू फैमिली को बैंकरप्ट करवा दिया। तभी असिस्टेंट उसे एक लिफाफा देकर गया। हमारी हीरोइन पूछती है क्या है? मेरा छोटा भाई ऑक्शन करने जा रहा है अपने जेट पेंडेंट की। मुझे तो शक है वह यह जानबूझकर कर रहा है। हमारा हीरो बताता है वह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। उसके करीब जाता हुआ कहता है अभी तुमने क्या कहा? इधर उधर मुंह करने लगी। दोनों ऑक्शन में पहुंचे। उसका भाई कहता है तुम्हारा तो खेल खत्म। एन भी आकर उससे चिपक कर बैठ गई। यहाँ फ्लैशबैक बताया गया जहाँ एन जाकर सुनचियान से कह रही है मुझे तुमसे प्यार हो गया है पर मैं अब कुछ काम का नहीं रहा। तो क्या हुआ? तुम्हें अभी तक मेरी बहन नहीं मिली? मुझे एक चांस और देकर देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पेंडेंट की बोली शुरू हुई। दोनों बोली पर बोली लगाए जा रहे हैं। हमारी हीरोइन कहती है ये क्या कर रहे हो? वो जेट पेंडेंट तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया था तो वह तुम्हारे पास ही होना चाहिए, इसलिए चाहे जो हो जाए वह मैं तुम्हें दिला कर रहूंगा। बोली पर बोली लगाया जा रहे हैं। तब हमारी हीरोइन ने एक साथ बहुत सारी बोली लगा दी। फिर उसकी बहन ने लगाई तो हमारी हीरोइन कहती है कोई बात नहीं तुम ही रख लो। अपने पति को बता दिया वो जेट पेंडेंट फेक है। सुन चियान की आंखें बाहर आ गईं क्योंकि उसने बोली 900 मिलियन लगा दी थी। वो गुस्सा कर रहा है। तब हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर हमारे हीरो ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि जेट पेंडेंट फेक है? मेरी बहन ने इशारा किया था। एक बार वो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आई थी जहाँ उसने मुझसे माफी मांगी थी क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। मैंने कहा था मेरी मांग की तरह मैं मेरे सामने किसी और को मारता हुआ नहीं देखना चाहती, बस इसीलिए तुम्हें बचा लिया। रोते हुए कह रही है बहन तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम जल्दी से गायब हो जाओ तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैंने उससे कहा था तुमने और तुम्हारी माँ ने इतने सालों तक मेरे ऊपर अत्याचार किए हैं। माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा पर मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे पता है जेट पेंडेंट कहाँ पर है। जो मुझे मारना चाहती थी उसकी बात पर मैं विश्वास क्यों करूँ? विश्वास करो या ना करो मैं गलत थी तो मैं यह साबित करके रहूंगी। कैसे साबित करोगी? तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगी। प्रेजेंट में कहती है वह मेरी बहन है तो एक बार तो मुझे विश्वास करके देखना पड़ा। सुन चियान कह रहा है आखिर हमारा प्लान फेल कैसे हुआ? कहीं उन्हें ये पता तो नहीं लग गया कि वह जेट पेंडेंट फेक था? एन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे और तुम्हें छोड़कर ये बात किसी को पता ही नहीं थी। अगर कोई लू फैमिली में गद्दार छिपा हुआ है तो फिर जेट पेंडेंट सेफ नहीं है। तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? मैंने उसे सही सलामत छुपा कर रखा हुआ है। मुझ पर विश्वास नहीं है जो मुझे भी नहीं बताओगे। उसे किस किया? वह हाथ नीचे ले जा रही थी। कहने लगा तुम जाओ पहले जाकर शॉवर लेकर आओ। रात में जब दोनों सो रहे थे एन ने उसे जगाने की कोशिश की। ये कंफर्म किया कि वह सो रहा है। उठकर वहां से जाती है। उसकी कोट की जेब से जेट पेंडेंट निकाल लिया। हमारा हीरो वान से कह रहा है तुम वहां पर मत जाओ, मुझे लगता है ये कोई जाल हो सकता है। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उस पर विश्वास करना ही होगा। बाहर आई वह कह रही है देखो मुझे जेट पेंडेंट मिल गया। तब तक सुन चियान ने आकर उससे छुड़ा लिया। हमारी हीरोइन अपनी बहन को उठाने लगी। वह कहती है जेट पेंडेंट लेकर भागो। उसने वैसा ही किया। वो कार के सामने आ जाती है। अस्पताल में पता चलता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है जिससे वह इंसानों को गलत पहचानने लगी है। छोटे को बड़े और बड़े को छोटे। डॉक्टर बता रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड यंग मास्टर जब एक्सीडेंट हुआ था सबसे पहले उसके सामने आया था, तो अब वो जैसा कर रही है आपको वैसा ही करना होगा वरना उसको रिकवरी करने में बड़ी परेशानी होगी। दोनों उसके पास गए। हमारे हीरो ने पूछा सर दर्द हो रहा है? वो कहती है मुझे हर रोज होता है। सुन को वह अपना पति मान रही है। वो बड़ा खुश हो जाता है। डॉक्टर ने आकर पूछा एन का गार्जियन कौन है? दोनों साथ में हाथ उठाते हैं। वह सुन चियान के साथ चिपक कर बैठी है। यह देखकर हमारे हीरो को बड़ा गुस्सा आ रहा है। उसने असिस्टेंट को इशारा किया। वह उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसे एक बार देखा फिर फोन देखने में लग गए। हमारी हीरोइन कहती है अब मैं थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। मिस्टर गू ने अपने छोटे भाई को वहाँ पर ही रोक दिया। तुम कहाँ चले? और कहाँ जाऊंगा, सोने के लिए जा रहा हूँ। हमारा हीरो आधी रात में चुपके से जाकर उनके साथ में ही सो जाता है। सुबह असिस्टेंट जगाने के लिए आया था। तीनों को वहाँ पर ही सोता हुआ पाया। हमारी हीरोइन की आंख खुली। उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए कह रही है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सोने की? सुन चियान समझाता है गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ सोया था ताकि तुम्हारी रक्षा कर सके। तुम तो ये बताओ शाम को क्या खाओगे? मैं वो ले आऊंगा। हमारा हीरो कहने लगा मुझे पता है वो क्या खाएगी। दोनों उठकर भागते हैं। बाद में वो असिस्टेंट से कह रहा है मुझे प्लान बनाकर अपनी वाइफ को सब कुछ याद दिलाना होगा। उसे अपने पास बुलाया और लाइट बंद करके बताने लगा कैसे हम लोगों ने साज सजावट की थी जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन था। तुम रेड कारपेट में चलकर आई थी। हम तीनों ने तुम्हें विश किया था और बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। व्हील चेयर पर बैठकर बता रहा है मैं ऐसा बैठा हुआ था। वो भागने को हुई, उसे पकड़कर नीचे ले गया। एक जगह खड़ा करता हुआ कहता है तुम प्यार से मुझे देख रही थी जब मैंने तुम्हें फूल दिए थे, फिर तुमने मुझे हक किया था। उसे गोद में उठाकर अंदर लाया। कह रहा है केक के सामने हम दोनों ने विशेष मांगी थी। कैंडल बुझाने के बाद में तुमने मेरा सर केक में मार दिया था। कुछ इस तरीके से वह उसका चेहरा देखकर हंसने लगी। बाद में असिस्टेंट चैन आकर कहता है आपके पति को किसी ने किडनैप कर लिया है। वह कीमती चीज उतार कर उसे देती हुई कहती है इन्हें रखो, मैं अभी आती हूँ। वो तुरंत ही उनके पास पहुंची। अच्छा हुआ तुम आ गई। सुन कह रहा है मैं एल ग्रुप का हायर हूँ। वो किडनैपर से कहने लगी इन दोनों को जाने दो, जो कुछ कहना है तुम मुझसे कहो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो इन दोनों में चूज करना होगा क्योंकि ये दोनों ही कह रहे हैं कि तुम्हारे पति हैं। जिसको चुनोगी तो दूसरे वाले को मार दूंगा। सुन चियान कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारा हीरो कहता है भूल गई, हमने वादा किया था हम लोग हर बर्थडे साथ में मिलकर मनाएंगे। वान कहने लगी मैं किसी को चूज नहीं कर सकती। तो फिर दोनों को ही मरना होगा। नहीं नहीं रुको रुको, मैं सुन चियान को चुनती हूँ। हमारा हीरो कहता है तो मेरा क्या होगा? उसका भाई कहने लगा तुमने देखा नहीं, इसने अभी मुझे चुना है। इसका मतलब है वान
मुझे प्यार करती है। अगर ऐसा है तो इसके लिए मैं अपनी जान देता हूँ। उस आदमी ने उसे मार दिया। जैसे ही हमारी हीरोइन ने उसका नाम लिया, वो उठकर खड़ा हो गया। पूछ रहा है, तुम मुझे भूली नहीं? उसने घाव चेक किया, कोई घाव नहीं था। रोते हुए हमारे हीरो को हक कर लिया। गुस्सा होती हुई कह रही है, मुझे लगा था तुम सच में मर गए, तो और क्या करता। जब तुम्हारी मेमोरी गई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। डॉक्टर ने बताया था तुम्हारे दिमाग पर जब जोर पड़ेगा तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, इसलिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। रोते हुए कह रही है, पर तुमने ऐसा करके मेरा दिल तोड़ दिया। बाद में हमारा हीरो कहता है, इस बार दादाजी कुछ भी कहें, मुझे सब कुछ समाप्त करना होगा। असिस्टेंट से कहा, 3 दिनों के बाद में शेयर होल्डर की मीटिंग है, सभी को ये जानकारी दे दो। वो जाकर जियान को छेड़ रहा है। वह पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? उसे पकड़कर कार में बैठा दिया। पूछ रहा है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, भला मैं तुमसे क्यों छिपूंगी? तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है, वरना तुम उस दिन गेट पर मुझे वह अरोमा थेरेपी क्यों देकर जाती? फोरहेड पर किस किया? वह कहती है, मारूंगी तुम। तभी वह देखती है माँ सेकंड यंग मास्टर को मार रही थी। उस मूर्ख के लिए तुम्हें किसी की परवाह नहीं है माँ। मैं तो यह सिर्फ लू फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। वे लोग तुम्हारी आइडेंटिटी जानते हैं। एक बार जैसे ही वो बुढ़ा जाग जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्या माँ, आप भी छोटा प्रॉफिट देख रही हो? अपनी पोजीशन देखो, आप मिसेस लू हो और वे लोग सारे नाजायज हैं। मैं तो आपका अपना खून हूँ। मुझे खबर मिली है मिस्टर एल जल्द ही शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने वाले हैं। इस बार मैं वान वान से शादी करके त्यानसेन ग्रुप पर राज करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरा प्लान खराब मत करना। बड़े भाई के पास जाकर कह रहा है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी पत्नी जल्दी ही मेरी हो जाएगी। तो उसने उसमें एक चिपका दिया। हमारी हीरोइन उसके पास जाकर कह रही है, सुन जियान, तुम ठीक तो हो? हमारे हीरो को इशारा किया और उठाकर कहने लगी, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, हमें डाइवोर्स दे देना चाहिए। फ्लाइंग किस दिया, वह भी सेम ऐसा ही करता है। कहने लगा, मैं तैयार हूँ। बाद में बैठी हुई सोच रही है, डाइवोर्स जैसे नाम को सुनकर ही बड़ा अजीब लग रहा है। उसे मिल्क ला कर देता है। पूछ रहा है, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं तुम्हारे पास जेड पेंडेंट है और तुम त्यानसेन ग्रुप पर राज करोगे, लेकिन अभी उस ग्रुप का पर्सन इंचार्ज तो मिस्टर एल है। तुम उसे कैसे रिप्लेस करोगे और ग्रुप को कंट्रोल करोगे? यह दिमाग को परेशान करने वाली चीज है। इन्हें तुम मुझ पर छोड़ दो और शेयर होल्डर की मीटिंग तक वेट करो। तुम्हें तो बस जेड पेंडेंट अपने हाथ में लेकर मेरे साथ चलना है। जियान रू ने कॉल करके बताया कि सच तो यह है, सेकंड यंग मास्टर ही नाजायज बेटा है। मैंने हॉस्पिटल से कुछ रिपोर्ट भी इकट्ठी की है, उन्हें तुम्हारे पास भेजती हूँ। इसका मतलब है तुम यह सब कुछ अपने नाम करवा देने के लिए आए हो, तो मैं तुम पर गुस्सा हूँ, इसके लिए माफ कर देना। उसके साथ मीटिंग में पहुंची। जियान रोकती हुई कहती है, तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यह त्यानसेन ग्रुप की इंटरनल मीटिंग चल रही है। वह कहता है, बान बान जेड पेंडेंट दिखाओ। हमारी हीरोइन कहने लगी, मेरी माँ ने त्यानसेन ग्रुप को बनाया था, उन्होंने ही मुझे ये पेंडेंट भी दिया। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, तो अंदर कैसे नहीं जा सकती? धक्का देता हुआ अंदर चला गया। हमारी हीरोइन ने उसे आंख मारी और वो भी उसके पीछे हो ली। मिस्टर एल को कॉल करके कहा, आपको जिसका इंतजार था वह लोग आ चुके हैं। अंदर जाकर कह रहा है, तो यहाँ पर मिस्टर एल कौन है? अच्छा तुम हो, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारा सच सबके सामने आएगी। हमारी हीरोइन कहती है, ये जेड पेंडेंट मेरी माँ ने दिया था, उन्होंने कहा था जब तक यह जेड पेंडेंट मेरे पास रहेगा मैं इस ग्रुप पर राज कर सकती हूँ। सेकंड यंग मास्टर बताता है, ये मिस्टर एल फेक है। उसका चेहरा देखा तो कहता है, तुम मिस्टर एल कैसे हो सकते हो? हमारा हीरो आकर कहता है, बिल्कुल सही पकड़े हो, वह नहीं बल्कि मैं हूँ। हमारी हीरोइन बता रही है, यह जेड पेंडेंट ओरिजिनल है, मेरी माँ के पास एक ही था। बड़े भैया बताते हैं, तुम केवल जेड पेंडेंट इसलिए चाहते थे ताकि तुम इस ग्रुप पर राज कर सको, तो यह भी तो नाजायज बेटा है, तो ये मुझसे अच्छा कैसे हो सकता है? जियान रू आकर बताती है, क्योंकि ये लू फैमिली का जायज बेटा है और तुम सुए के साथ में जेल जाओगे। अब ये बताओ, तुमने मिसेस लियू को जहर कैसे दिया था? वो भागने की कोशिश करता है, 2 आदमी उसे पकड़ लेते हैं। दोनों कहते हैं, ये तो पागल सा हो गया है। रू कहती है, मौज करो। इतना कहकर चली गई। आज जन्मदिन तो है नहीं, फिर कौन सा सरप्राइज देने वाले हो? तुम्हारे साथ में मैंने जो भी समय बिताया वह सब कुछ मेरे दिमाग पर छपा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ में बहुत दूर तक जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वान वान कहती है, पर हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। अरे हम लोगों ने तो अभी केवल सर्टिफिकेट लिया है, अभी हमारी फॉर्मल वेडिंग बाकी है। वह उसके साथ में मजाक कर रही है। दोनों हंस रहे हैं। फाइनली हमारे हीरो ने उसे रिंग पहना दी। उसने हमारी हीरोइन के लिए कपड़े भेजे। रू ने उसे तैयार किया। डांस करते हुए कह रही है, तुम नर्वस मत हो, अब तो मौज करो, आज तुम्हारी शादी हो रही है। दूल्हा उतावला हो रहा है। गहरी सांस लेकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। वान वान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अब ये फूल मुझे दे दो। ठीक है। सेरेमनी खत्म हुई, सीधे हम लोग ब्राइडल चैम्बर में चलते हैं। उसे गोद में उठा लिया है। हमारी हीरोइन बहुत खुश है। तीनों जन तालियां बजा रहे थे। रू ने असिस्टेंट चैन को हक कर लिया। दूर करती हुई कहती है, क्या कर रहे थे? वहाँ से भाग गई। कोंग बेचारा ये सब कुछ देख रहा है। दोनों बेड पर पहुंचे ही थे, करीब आने वाले थे, तभी बाहर दादाजी आकर चिल्लाने लगे। हमारी हीरोइन ने छत से अपना चेहरा छुपा दिया। दादाजी कहते हैं, ये कौन है? मैं देखना चाहता हूँ। कंफर्म कर लिया कि ये वान वान है। अपने पोते को बता रहे हैं, इसके बनाई हुई दवाई की वजह से मैं इतनी जल्दी रिकवर हो सका। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो ताकि मुझ पर पोता मिल सके। हमारी हीरोइन कहती है, मुझे और नहीं खेलना है। तो ठीक है, मैं सीरियस हो जाता हूँ। यहाँ पर ही ये ड्रामा खत्म हो जाता है।